शांति मैत्री आनंद तेरा विकास, शांति मैत्री आनंद तेरा विकास, शाश्वत जागरूकता तेरा सनातन स्वभाव। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो मानव जागरूकता तेरा सनातन स्वभाव। तेरी जय हो, तेरी जय हो, बुला करके हाथ हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो मानव मानव, तेरी जय हो, तेरी जय।
प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की संध्या ओशोधारा ऑनलाइन सत्संग में। हम सौभाग्यशाली हैं कि हरि चर्चा में, गुरु चर्चा में अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन को एक दिशा देने के, अपने चॉइस का दिशा देने के लिए आप सबका स्वागत। चलिए चलते हैं। आज का विषय है सत्संग। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भारतवासी कहिए तो पूरब में रहने वाले हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे भारत में ओशो से भी पहले बहुत प्राचीन समय से आप देखेंगे जहां तहां हरि चर्चा हो रही है, जहां तहां कथा हो रही है, कोई संत आ रहे हैं, कोई साधु आ रहे हैं, कहीं यज्ञ हो रहा है, यानी किसी न किसी तरह से एक रास्ता चल रहा है। प्रभु की खोज में प्रभु की चर्चा हो रही है, हम सब एकत्रित हो रहे हैं, तमाशा भी हो रहा है, मेला भी हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां यज्ञ हो रहा है, वहां पूजा हो रहा है, वहां हवन हो रहा है। ये सब रास्ते हैं उस तरफ जाने के, सत्संग के। हम जानते नहीं है, आम पब्लिक सार्वजनिक रूप से नहीं जानती है कि हरि क्या है, लेकिन सब चलते हैं, इसलिए चलते हैं, अच्छा लगता है मिलना जुलना, एक साथ चर्चा करना, चर्चा भी अच्छा लगता है। देखिए कहीं भी आप जाएंगे, बहुत गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। उस परंपरा में किसी गुरु शिष्य से बात कीजिए, इतने खुश हो जाते हैं तो आप भी किसी परंपरा में। और ओशो धारा की परंपरा में जब लगेगा तो ओशो धारा में, ओशो की परंपरा, हमारे ओशो नहीं है, ब्रह्मलीन है, फिर हमारे सदगुरु हैं शरीर में, इतने बड़े ज्ञानी, 28 दल दिए। अब देखिए चर्चा, यानी ये मूवमेंट, ये आंदोलन नहीं भारत में ब्रिटिश टाइम हो कि मुसलमान राजाओं का समय हो, आक्रांता हो, हम दबे पड़े मरे हों, डरे हुए हों, लेकिन अंतर एक धारा हमारी बह रही थी सत्संग की, आपस में मिलने जुलने की, सच्चिदानंद की चर्चा करने की। इतने मंदिर थे कि मंदिर को तोड़ते तोड़ते भी नहीं तोड़ पाया मुगल शासक लोग। हर एक गांव में कुछ देर के लिए भी ग्रामीण जरूर जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? सत्संग करने। आपकी भाव दशा बदल जाती है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी कि हम लोग जी रहे हैं सत्संग की धारा में, इसीलिए सदगुरु के पास आ सके। हम देखे हैं, जिए हैं ओशो के साथ, उस समय कैसे दौड़े दौड़े आते थे पूरे भारत के लोग, कहां से, बहुत सारे, मतलब बहुत बहुत टिकट का, ट्रेन के टिकट का पैसा नहीं होता था, क्यों ही चल देते थे। लेकिन जाना है हमको गुरु के पास, प्यास है। एक जानते हैं, बिहार के ही एक थे, वो आश्रम में रख लिया गया था, बाद में उनको गाजर बाबा कहा जाता था। वो बहुत पहले रिटायर कर चुके थे, बेसिक स्कूल होता था, प्राइमरी स्कूल, उसके रिटायर्ड टीचर, बहुत कम पेंशन, 200-250 पेंशन मिलता था, फिर भी वो पूना जाते थे। सोचिए, रेगुलर हम लोगों से ज्यादा जाते थे। एक बार वहां मिले तो हम लोग पूछे कहाँ रहिएगा, ये कहाँ रहेगी? एक स्कूल था, उस समय स्कूल बंद था, स्कूल के छत पर सोएंगे, रात वहीं बीत जाती है, और फिर दिन कहाँ बीतती है? श्मशान में बीत जाता है बाकी समय। देखिए वो जुनून देखिए कि ओशो के पास आए हैं, नहीं है पैसा तो क्या हुआ, हम गांव से सत्तू ले गए थे, वो सत्तू खाते थे, पानी पीने को मिलता था, सदगुरु ओशो के दर्शन होते थे, उनके प्रवचन में, ध्यान प्रक्रिया विधियों में डूबते थे। देखिए ये भारत की परंपरा, और पश्चिम में, अमेरिका में कहीं ये सत्संग की परंपरा नहीं है। अब ओशो बहुत प्रयास किए, अंत में उनका जहर खिला दिया गया अमेरिका में, विदेशियों के लिए, भारत के लिए नहीं। जो भी उन्होंने किया भारत के लिए तो किया ही किया, भारत की मानसिकता, खुद भारतीय थे, वो जानते थे, तो विदेशियों के लिए बहुत कुछ किया, उनके लायक ध्यान, उनके लिए
जोर से हाई वॉल्यूम पर बजाना, उनके शास्त्रों का फिर से जीवित करना, सारे उन्होंने प्रयास किया। अब बदले में क्या दिया? अमेरिका में झाड़ खिला दिया। फिर उनके जाते ही सारे खो गए केंद्र। 4000 से ऊपर केंद्र था पूरे दुनिया में। सबसे ज्यादा जर्मनी में था, अमेरिका में था, हो गया सब, क्योंकि वहां सत्संग की परंपरा नहीं है। लेकिन भारत में है। देखिए, ओशो के जाने के बाद ओशो का केंद्र बचा हुआ है। कम है, क्योंकि वो त्वरा उनके जाने के बाद ही कम हो गई। ओशो के मौजूदगी का जादू था, जो पुल खींच लेते थे। फिर देखिए सदगुरु आ गए। सदगुरु के आने के बाद देखिए ऑनलाइन भी हो रहा है, घर में बैठे बैठे कार्यक्रम कर रहे हैं। ये मूवमेंट की जरूरत है मित्रों, और मूवमेंट के लिए हमारी परंपरा और श्रद्धा से, भाव से, बिना तर्क के क्यों कर रहे हैं, ये पूछा जाता है तो जवाब देते हैं सदगुरु। जो भी आसीन होते हैं व्यास गद्दी पर, वो जवाब देते हैं कहीं से। हमारे वसुधारा में तो सब कुछ है, आचार्य हैं बहुत सारे। सदगुरु खुद सप्ताह में 2 बार प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो सत्संग में हम खींचते हैं। हमारे यहाँ एक आंदोलन है, अंडर करंट है। अभी तो देखिए कितना उजागर हो गया। आप देखिएगा प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक रविवार को एक दिवसीय कार्यक्रम होता है, बीच में भी होता है, और कार्यक्रम चल रहे हैं, समाधि के कार्यक्रम चल रहे हैं। कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है। और जो लोग इस धारा में नहीं है वो भी सत्संग में है। गंगा किनारे जाइए, अभी तो कोरोना के चलते थोड़ी दिक्कत है, फिर भी किसी भी तीर्थ स्थान को बंद करना पड़ा। इतनी भी लोग जान की बाजी लगा के जाते हैं। तो ये भाव ले जाता है श्रद्धा। इसीलिए बरकरार है गुरु की खोज भारत में। भारत में गुरु की खोज सदा रहेगी और सदा बरकरार रहेगा। हम आपको एक चीज याद दिला देना चाहते हैं। एक मुसलमान विद्वान है, जर्नलिस्ट हैं, तारिक फतेह, पाकिस्तान के ही थे। पाकिस्तान में बहुत सताया गया उनको, तो वहां जेल में भी रखा। अयूब खान प्रथम जो वहां राष्ट्रपति थे, उनको जेल में भी रखा 10 साल। यंग थे बेचारे। फिर वहां से भाग के इंडिया में शादी हुई, अभी कनाडा में रहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात एक मुसलमान के मुंह से। वो तो आग है, आग। इतना अच्छा बोलते हैं, कहते हैं अरे भारत, भारत एक सभ्यता का नाम है। संक्षेप में कहते हैं, भारत एक सभ्यता का नाम। भारत गया तो दुनिया गई। आप क्यों नहीं सोचते हैं? उन्होंने एड्रेस जिन लोगों को कर रहे थे। इसीलिए आपको बचा के रखना, और उसमें मेरे देखे और संतों के देखे, सदगुरु के देखे, ये जो सत्संग है, और सत्संग कहाँ ले जाता है? सदगुरु तक ले जाता है, सदगुरु की प्रभु तक ले जाता है। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ध्यान, समाधि, सुमिरन। लेकिन एक बात और कह दें आपको, जितनी श्रद्धा होगी, जितनी भाव होगी, उतनी ज्ञान समाधि होगी, उतनी गुरु भक्ति होगी, उतने संघ के साथ लगेंगे, उतने आप सुमिरन करेंगे। भाव कमी होगी तो बस टेक्निकल कर लिया, निश्चिंत हो गए। करते रहे तब तक ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बहुत कम मात्रा में रहेगा। उस सच्चिदानंद, जो शाश्वत सच्चिदानंद है, अनंत सच्चिदानंद है, प्रेमल सच्चिदानंद, जिसकी अनुभूति हम सदगुरु कराते हैं, पहले तल से ही कराते हैं, उसमें भी डूबना ज्यादा होगा। आप में श्रद्धा होगा था, अश्रद्धा कब होगा? इसीलिए सदगुरु ने, ओशो ने भी केंद्र बनाए मिलने जुलने के लिए साधकों को, वहां ध्यान करना, गपशप भी आपस में, गुरु की बात, गुरु के किताब की बात, अपना जीवन की बात। वहां वहां जो भी बात होगी जीवन की बात होगी। जीवन से ही द्वार है प्रभु का, जीवन ही गुरु तक ले जाता है, कोई भेद नहीं है। इसीलिए भाव प्रधान श्रद्धा में डूबे। अभी कम है, देखें अपने को आंकें। एक चीज और याद दिलाना चाहते हैं, एक बार और बोले थे कभी सत्संग में, हम जब पहली बार परम पद हुआ था, सौभाग्य से हम लोग थे उसमें, तो उससे पहले जो भी पद था, शायद गोविंद पद था, जो भी पद हो सकता है गलती भी हो, तो हम 15 में चरैवेती किए, तो रखिए 14 वगैरह की बात होगी, 13-14 की बात।
तो उसमें सदगुरु ने कहा, परम पद बहुत बड़ी बात थी, आज तक साधना किसी ने नहीं कराया, किसी सदगुरु ने नहीं कराया, चर्चा भी कम है शास्त्रों में, जो भी है गुप्त है। सदगुरु ने कहा कि मैं आपको एक लाइफ लाइन देता हूँ, अंतिम सत्र में उन्होंने कहा। परम पद में जब आप आएंगे, आपका अहोभाव का टंकी फूल हो। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे स्कूटर में जाते हैं, आप 1 लीटर भरा लेते हैं, 2 लीटर भरा लेते हैं, सो नहीं, पूरा टंकी, माने आप भरे भरे आइए श्रद्धा अहोभाव से। तब देखिए परम पद कितना हुआ, बहुत हाई लेवल है। आप में से बहुत लोग नहीं किए होंगे, कुछ लोग व्यक्ति किए हुए हैं। तो वहां तक पहुंचने और उसके बाद भी जो है, यानी जीवन भर जो साधक हैं, साधक तक साधना तक आने के लिए सत्संग में वही श्रद्धाई गीजता है, वही एक आकर्षण है, चुंबकत्व है सच्चिदानंद का, प्रभु का एक आकर्षण है, उस जीवन के संतों का आकर्षण है। संत कैसे भी देखने में होते हैं, लेकिन उनकी उनकी मौजूदगी, उनकी आभा, उनकी वाणी आपको खींच ही लेती है, ग्रामीण को खींच लेता है और भीड़ हो जाती है, क्राउड हो जाता है। पहले तो पुलिस नहीं आती थी, अब कोई भी संत आते हैं बड़े शहर में तो उनको भी सूचना देनी होती है, लॉ क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए इतने लोग आ जाएंगे कि ट्रैफिक जाम हो जाए। जहां करेंगे, जिस मैदान में करेंगे उसमें अव्यवस्था नहीं हो, इसलिए पुलिस की व्यवस्था। तो देखिए कितनी भीड़ नहीं कहेंगे, कितने प्रेमी लोग, हरि प्रेमी, गुरु प्रेमी, सब प्रेमी जन हरि को बारे में सुनने के लिए, सच्चिदानंद की चर्चा सुनने के लिए। तो सत्संग की इतनी महिमा अभी भी बरकरार है, आउट ऑफ डेट नहीं हुआ है, जान लीजिए। जो भी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब कहते हैं बुद्धिजीवी तो कोई है ही नहीं, बुद्धि से जीता नहीं है, बुद्धि को बेचता है। आप कीजिएगा, बुद्धि अब अर्जन करते हैं, पढ़ के, सुन के, लिख के, और फिर क्या करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं बुक्स के रूप में, अपने डिस्कोर्स के रूप में, टॉक के रूप में, और सब उसके बदले में आप पेमेंट खोजते हैं। यानी बुद्धि बेची है आप। देखिए श्रद्धा नहीं है, कोई संत नहीं बेचता है, इसीलिए अपने यहाँ शास्त्र भी नहीं रहा। ओशो की भी जितना ओशो बोले उसकी मात्र 50% ओशो ने कहा कि मेरा रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड में भी 50% बचा, सब जहां तहां मिसप्लेस हो गया, खो गया। जिनके यहाँ रिकॉर्ड हुआ उन्हीं के यहाँ उन्होंने संभाला नहीं, उन्होंने पब्लिकली उन मित्रों के हवाले नहीं किया जो इसको आगे बढ़ाते, पुस्तक रूप देते, सीडी बनाते, नहीं हुआ। तो देखिए माने कंसस नहीं है परंपरा, इसको बुद्धि बेची के रूप में, कमर्शियल नहीं है, अभी होना भी नहीं चाहिए, हार्दिक होना चाहिए। प्रेम की बात, प्रेम से रूपांतरण होता है, प्रेम से ट्रांसफर होता है, प्रेम में ही लोग मिलते जुलते हैं, प्रेम में ही बात बढ़ती है, संबंध भी होता है, गुरु शिष्य में प्रार्थना का जन्म होता है, फिर भक्ति भी होती है। पहले गौनी से होती है, प्रार्थना, पूजा, समर्पण, गुरु के लिए आह्लाद, दर्शन गुरु के लिए लालायित रहते हैं, और फिर जो गुरु विधि देते हैं वो कीजिए, और उससे फिर पराभक्ति से शुरू कीजिए, ये पराभक्ति गौनी भक्ति से शुरू, पराभक्ति चले, यानी आकार से शुरू कीजिए और विराट सुनाकाश में चले जाइए, समा जाइए। वही तो परम है, वही तो सब कुछ है। तो सत्संग की यही महिमा, सत्संग शुरू, मध्य और अंत नहीं है। हम लोग जो मिलते हैं, कहते हैं कार्यक्रम, वो सत्संग ही है हम लोग का। बहुत सुंदर नाम है सत्य का। सत्संग मतलब सत्य के खोजने के लिए जो संगति, गुरु भाई मित्र, ओशो ने कहा मैत्री, मित्र हैं हम लोग, लेकिन पुरानी परंपरा है कि हम लोग गुरु भाई कहते हैं। तो गुरु भाई कहें, मित्र कहें, प्रेमी कहें, लेकिन किसी बहाने हम लोग एक जगह होते हैं, हम ओशोधारा में होते हैं, सदगुरु का प्रवचन सुनते हैं, ध्यान करते हैं। कितनी आवश्यकता है सत्संग की। हर एक के जीवन में आपने को देखे होंगे, कहीं न कहीं ओशो की किताब, सदगुरु की किताब, ओशोधारा का वचन यूट्यूब में हो या कहीं हो, वही आपको खींच के लाया होगा यहाँ। तो प्यारे मित्रों, आप सब हैं, सब ओशोधारा के
संघ के सदस्य हैं हम लोग, संघ में जीते हैं। संघ में जीने का सबसे प्रथम है कि गुरु से गोविंद की यात्रा हो। गुरु से तो जुड़े ही हैं आप, जुड़ते हैं, गुरु ने संघ बनाया। और व्यक्तिगत आपको क्या करना है? साधना करना। व्यक्तिगत व्यक्तिगत श्रद्धा से आप अपने शाश्वत स्वरूप में, परमात्मा आत्मा में जितना डूबेंगे वही फलता है। जड़ है आपके भीतर और उसके शाखाएं, उसकी शाखाएं, पत्ते और फूल सब भी बाहर होते हैं, सब बाहर होता है। तो जितना जड़ होगा व्यक्ति, जड़ के लिए प्रेरणा मिलेगा समूह में, संगति में, सदगुरु के चरण में, वहां भी मित्र होते हैं, वहां भी संग होता है। संग केवल अकेले नहीं होता है, संग साधना केवल अकेले नहीं होती है, घर में भी हम करते हैं। घर का वातावरण आपने बनाया है प्रेमल, आपने समय दिया है, अपनी भूमिका को सिद्ध किया है, पति की भूमिका, पिता की भूमिका, दादा की भूमिका, घर के रोजी रोटी की भूमिका आपने ठीक से संभाला है। सब आपके प्रेम में। आप प्रेम में हैं तो आप से जो निकलेगा वो लोग प्रेम से स्वीकार करेंगे, यानी गुरु की बात। ओशो के समय में नहीं थी चर्चा, क्योंकि ओशो बहुत बड़ा महासूर्य थे, सूरज को कोई झेल नहीं सकता है। देखते हैं सुबह की सूरज को लोग देखते हैं, रात की चांदनी को देखते हैं, चांद की तरफ देखते हैं, लेकिन दोपहर के सूरज को कोई नहीं देख सकता। तो ओशो वैसे ही दैदीप्यमान थे। तो उनको शीतल बनाया कौन? आपने, हमने। उनको पी के, उनको जी के, घर में उसको आपने परोसा, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से। तो आप भी सत्संग कर रहे हैं, आप भी उसको जो भी नाम दें, आपसे जो प्रेम निकल रहा है, हमेशा नहीं निकल सकता है प्रेम। जिन घर में गुरु शिष्य परंपरा है, उसको देखिए सदगुरु ने क्या क्या दिया, गायन प्रज्ञा। जो यदि घर में कुछ गीत गा लेते हैं, भजन की परंपरा तो थी ही पहले, हम भजन गाते थे, भजन सुनते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, गीत गा लो, अपने घर में जितने सदस्य हो। तो सुबह यदि गीत गा लिए, आप अकेले भी गा लिए, तो आपके भीतर के चित्त की दशा बदल गई। आप बदल गए तो आपसे तरंगे वैसे ही निकलेगी, प्रेमल नाजुक तरंग, तो दूसरे को छुएगा, तो वो भी आपको देखेंगे। वो देखना भीतर से होगा, केवल काम चलाओ नहीं होगा। तो फिर उधर से जो तरंगे आई और आपके तक फिर बात बढ़ गई, फिर दूसरे सदस्य से तीसरे, चौथे, पांचवें। हमारा घर, जब से हम ओशो से जुड़े हैं या पहले से ही, मेरा घर घोषित या अघोषित केंद्र रहा। ओशो के समय भी, उस समय घोषित केंद्र नहीं था। देखिए प्रवृत्ति थी हम लोगों में, धीरे धीरे परिवार में, फिर लोग, ओशो के समय भी हमारे यहाँ लोग आते थे, घोषित केंद्र नहीं था। ओशो शरीर जब ब्रह्मलीन हो गए, स्वामी जी चैतन्य भारती जी मेरे दूसरे गुरु हुए, ओशो के ही आचार्य थे, ओशो के पहले आचार्य थे, उनसे के साथ 10 साल रहे। उस समय भी मेरे घर केंद्र रहा, लोग आते थे, खूब ध्यान करते थे हम लोग। समय जो भी साधना पद्धति थी हम लोग करते थे साथ, प्रवचन सुनते थे, पिकनिक भी मनाते थे, कहीं कहीं गए, उद्यान में, गार्डन जाते थे और वहां जाके हम लोग लोगों को निमंत्रित करते, बहुत लोग, बड़ी भीड़ होती। तो देखिए घोषित, या आप जब ओशो धारा में आए तो सदगुरु ने कहा कि नहीं प्रशांत जी, आप अपने यहाँ केंद्र खोलें। पटना में हो गए, ये 2001 की बात है या 2 की शुरू की बात है। तो हम लोगों ने तैयारी की, जो कहे सदगुरु, उन्होंने टेलीफोन से उद्घाटन भी किया। तो देखिए ये सत्संग की महिमा, एक पुल हुआ, ओशो ने खींचा, बात फैलती गई, चर्चा किए, बाहर से जो भी हुआ झेले, जिए, अनुकूल वातावरण नहीं था, लेकिन ओशो का जादू और भीतर से जो प्रभु प्यास थी वो भी प्रबल थी, दोनों मिलके बढ़ती गई। और देखिए जो हमारे घर आते हैं, जानते हैं, पूरा परिवार उनके लिए उपलब्ध है। तो मित्रों, सत्संग आपका घर मंदिर हो जाएगा। व्यक्तिगत तो आप समाधि से, सुमिरन से वो तत्व
प्रभु तत्व में, आत्म तत्व में ग्राउंडिंग होगा, फिर आगे सुमिरन में जाएंगे तो परमात्मा ब्रह्म में जीने लगेंगे। यानी आती सांस, जो सदगुरु कहते हैं अद्भुत है, आती सांस से परमात्मा को जीजिए और जाती सांस से आत्मा को जीजिए। यानी है दोनों एक ही, ईश्वर हैं, लेकिन दोनों को शरीर में एक है, जिसका नाम कहते हैं आत्मा है, वो भी परमात्मा का ही समझिए। शरीर छोटा है इसलिए थोड़ा अंश कह सकते हैं छोटा है, और परमात्मा यानी पूरा समष्टि, सब कुछ, खुला आकाश भी, पर्वत भी, पृथ्वी भी, जल भी, हर एक जीव, सब वही है। आप जी रहे हैं, जान रहे, आपको पौधे भी प्रिय लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, प्रेम उभर रहा है। और ये महिमा सत्संग से आप सदगुरु को चुने, सदगुरु से अपने पर आए, अपने पर आपने काम किया, साधना की, समय दिया, खूब सुने और समय दिए, फिर तल पकड़ के, हाथ पकड़ के सदगुरु चलने वाले हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। महिमा सत्संग की है मित्र, महिमा सत्संग की है। चलिए हम लोग कुछ अपने भीतर जानते हैं, कुछ प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सदगुरु हमारे साथ हैं, याद दिला रहे हैं, नजर डाल रहे हैं भीतर। तो नाद श्रवण तो हमेशा चल रहा है, शब्द सम्मेलन भी चल रहा है, यानी नाद के स्रोत के साथ जिस खुले आकाश में आपके भीतर गूंज रहा है, वो गूंज के साथ आप जुड़े, गूंज प्लस कंटेनर जहां है वो आकाश। आज हम लोग आलोक के साथ जुड़ेंगे और फिर कुछ ही मिनट कर पाएंगे, ज्यादा समय नहीं है, फिर देखेंगे ग्राउंडिंग कैसे होता है प्रैक्टिकली। तो अब हम विकास जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि विकास जी वो बजाएं, फिर हम लोग व्यक्ति पर आएंगे। हम लोग क्या करें, करना कुछ नहीं, रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए, सीधा साधना में जाने के लिए केवल रीढ़ सीधी हो और आपका एटीट्यूड कोमल हो, रिसेप्टिव हो। कोमल का मतलब रिसेप्टिव हो, किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए आप तैयार हैं, जिसको बैड भी कह सकते हैं, गुड भी कह सकते हैं, लेकिन आपको छूता है वो, तो इसके लिए आपको कोमल बनना पड़ेगा। तो वो रिसेप्टिव आप बने रहे, रिसेप्टिव बने रहे। और इसके लिए जरूरी है कि आप खुल जाएं। तो कुछ मित्रों को पता होगा कि हमारे दूसरे गुरु थे चैतन्य भारती जी, जब आते थे तो कहते थे हो जाए, प्रेम ही समझे आप लोग, हो जाए का मतलब मेरे लिए प्रवाह, प्रवाह प्रेम, हो जाए। प्रेम उसी बैकग्राउंड में बज रहा है, सुनिए दोनों समानार्थक, लाउड। जीते जी, जीते जी, जीते जा रहा प्रवाह प्रेम, प्रेम प्रवाह। सब कुछ, सब कोई, जीव जंतु, चाहे न चाहे, चाहे न चाहे, खुद या दूसरा, सब समा जाए, सब समा जाए, सब समा जाए। प्रेम प्रवाह, प्रवाह प्रेम, प्रेम प्रवाह, प्रवाह प्रेम। सब एक हो जाए, सब एक हो जाए, सब एक हो जाए, सब एक हो जाए। हंसते रहो, जीते रहो, बस में नहीं, सब तेरा तू सबका, सब तेरा तू सबका। प्रवाह प्रेम, प्रेम प्रवाह, जीते जा रहे, जीते जा रहे, सब तेरा। सुनते सुनते आंख बंद कर लें, चश्मा उतार लें, आंख बंद कर लें, जीते जा आंख बंद करके झूमें।
क्षण क्षण ओ पल पल रोम रोम तक बीते जो आ जा गया आपकी प्रफुल्लता, रहे, थ्रिल, हंसते तो जा जिए उसको रहे, महसूस करें, सुनते रहे, हंसते आंख जा बंद करके। रहे। न भेद न बाधा, जीवन ही जीवन, जीवन ही जीवन। न भेद न बाधा न दूरी, सब अपने, कोई न मजबूरी, कोई न मजबूरी। सब प्रवाह प्रवाह, सब प्रवाह के कण, सब प्रवाह के कण, सब प्रवाह में प्रेम, झूमते रहे, सब प्रेम में प्रवाह, सब रिलैक्स। प्रेम में प्रवाह। जीवन प्रेम प्रवाह, जीवन प्रेम प्रवाह। पल 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 पल, न भेद न दूरी, न भेद न दूरी, प्रवाह प्रेम, प्रेम प्रवाह। हंसते जा रहे, जीते जा रहे, जीते जा रहे। ओ पल पल, पल पल, जीते जा रहे, जीते जा रहे। करूं प्रणाम किसको, छोड़ूं किसको, मुश्किल में भाषा है, मुश्किल में, मुश्किल में। सबसे अच्छा हंसते हंसते, सबसे अच्छा हंसते हंसते, जय हो जय हो। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, मुझे भाता, मुझे भाता, जय हो जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, सब बोले जय जय हो। हो, सबसे जय प्यारा, हो। सबसे गदगद हो प्यारा जाए। प्रेम प्रवाह, सबसे प्यारा प्रवाह हाँ, प्रेम। प्यारा हंसते प्रेम। जाओ, जीते जाओ, हंसते जाओ। आंखें बंद हैं। आप पूरे निराकार में फैल गए हैं, जी रहे हैं उसको, मस्ती में झूमे झूमे। अब अपने आज्ञा चक्र पर कोई एक अंगुली, ये मिडिल फिंगर जो सबसे बड़ी अंगुली है, उसको डालें, हल्का सा आज्ञा चक्र पर रखें। और विकास जी शंखनाद वाला म्यूजिक बजाइए। बहुत रगड़िए नहीं, हल्का सा टच कीजिए अपने आज्ञा चक्र को। आंखें बंद हैं आपकी, मस्ती में झूम रहे हैं। नाद प्रेम तत्व सच्चिदानंद प्रभु जागृत हो गए हैं, फैल गए हैं रोम रोम। आज्ञा चक्र पर हल्का सा स्पर्श थोड़ा और बढ़ा दें। नाद श्रवण तो चल ही रहा है। भीतर पूरे निराकार में कुछ और तत्व बढ़ गया, वह है दिव्य आलोक, यानी आलोकित गूंज, यानी हाँ शंख। इसको ग्रहण करें, इसको भीतर जाने दें। कान से तो जा ही रहा है, लेकिन आप इसको सहस्त्रार पर बरसता हुआ महसूस करें। बाएं हाथ अपने सर के ऊपरी भाग में रख लें और महसूस करें
कि वहीं बरस रहा है यह शंखनाद। भीतर से तो नाद गूंज ही रहा है, दिव्य आलोक तो छा ही गया है, यानी आलोकित गूंज, आलोकित नाद, नाचता हुआ नाद। आप की निराकार दशा कुछ और हो गई है, पूरे जीवंत हो गए आप, भीतर से पूरे नख सिख, सर से लेके पैर तक आप जीवंत हो गए, और जीवंत हुए प्रभु तत्व के कारण। भीतर आपके प्रभु तत्व जागृत हो गए, अवेलेबल हो गए। मजा लीजिए नाद नूर का। अब विकास जी बंद कर दीजिए। भीतर बाहर एक हो गया। आप प्रभु तत्व में, सच्चिदानंद में डूब रहे, मजा लें। भीतर बाहर एक हो गया। शरीर का अनुभव भी विदा हो गया। शरीर हमेशा बाधा रहता है, भीतर बाहर एक होने में, यानी आत्म परमात्मा एक, सब एक ही है, एक ही आकाश है। उसे एक आकाश का अनुभव कर रहे हैं। शरीर बोध क्षीण हो गया, धीरे धीरे शरीर बॉडी सेंस विदा हो गए। सर से हाथ नीचे कर लें। सब एक है, भीतर बाहर उस एकता का अनुभव करें। नो बड़ी, शरीर है ही नहीं, जो है। सब आकाश, गूंजता हुआ आकाश, आलोकित आकाश, प्रेम से भरा हुआ आह्लादित आकाश, बस वही है। और आप जी रहे हैं, जिए, आनंद लें, मजा लें।
अब धीरे धीरे आंखें खोल लें, धीरे धीरे आंखें खोल लें। अब विकास जी फीडबैक के लिए भेजिए मित्रों को, कौन लोग फीडबैक देना चाहते हैं, कैसा लगा यह प्रयोग, खुश यह प्रयोग कैसा लगा और यह विषय कैसा लगा, अपने अनुभव शेयर करें। नाम प्रभु श्री। स्क्रीन पर आ जाइए, स्पॉट कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए इनको। नाम प्रभु श्री। हाँ खुश रहिए, खुश रहिए। और प्रयोग के दौरान शस्त्रार पे डिवाइन एनर्जी का राउंडिंग जैसा महसूस हुआ प्रभु श्री। और दिव्य चक्र पीछे में जैसा दिव्य खुमारी वाला जो जैसा महसूस हो रहा था, और पूरा गर्दन के ऊपर का भाग शून्य जैसा महसूस हुआ प्रभु श्री 2-3 बार। और सुनता वही घेरते गया। और डिवाइन एनर्जी से पूरा बॉडी जैसे हील हो रहा था, जैसे जैसे शरीर शून्य होते जा रहा था वैसे लग रहा था बॉडी पूरा हील हो रहा है और वेटलेस फील हो रहा था। देह बुद्धि बॉडी सेंस था कि विदा हो गया था? विदा हो गया था प्रभु श्री कुछ क्षण के लिए। ये भी कुछ क्षण के लिए। यही है अद्वैत की घटना, ये कोई कठिन बात नहीं है। तो ये अनुभव हम चाहेंगे मित्रों से शेयर करना, जो भी हो। इसने तो बहुत डिटेल बताया, वो अब दूसरे मित्र आए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा अनुभव था। ये दूसरे मित्र आए, कोई भी जो आपको अनुभव हो, पर्पस था। प्रणाम आचार्य। प्रणाम प्रणाम, बड़ा कीजिए, फोकस कीजिए इनको। प्रणाम आचार्य। हाँ प्रणाम। प्रणाम आचार्य श्री, मैं देवाशीष राउरकेला उड़ीसा से। हम पहचान गए, खुश रहो खुश रहो। हाँ
ये आचार्य श्री बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई जब आपने कहा अंदर जो भी है बाहर वही है और सब सेम है। तो उस टाइम मतलब ऐसा लगा कि जैसे बॉडी है ही इनको नहीं, फोकस body कीजिए, like- इनकी तस्वीर ठीक से पूरी नहीं आ रही है, इनको फोकस कीजिए। बहुत सुंदर, बोलो। जी आचार्य, बॉर्डरलेस एक्सपीरियंस हुआ और ऐसा फील हुआ कि जैसे एक अवेयरनेस ही है, खाली बोध ही है, होश मात्र है और कुछ है ही नहीं। जो भी है अस्तित्व में मतलब खाली बोध ही है, अवेयरनेस ही है और मतलब बस वही एक्सपीरियंस में आ रहा था कि एक कॉन्शियस मात्र ही है और कुछ भी है ही। बहुत सुंदर, इसको गहन होने दो। देखो कितना आसान है ये, कितना आसान है। बॉडी बस एक पर्दा मात्र है, पर्दा मात्र। इस समष्टि से मिलने में भीतर जो आत्मा है, परमात्मा का अंश है, और बाहर है, दोनों के बस बॉडी, दोनों के बीच में एक पर्दा है। जिस दिन ये फील अनुभव के तौर पे लास्ट कर जाएगा, बस बात बहुत आगे बढ़ गई। यही हम प्रयोग किए और हो गया अनुभव। इसको जितना पकड़ सकें आप, जितना देर इसके साथ रह सकें, रहिएगा। बहुत आसान है। ठीक है देवाशीष, समझ गए? जी आचार्य। अच्छा लगा? अब आप बोलिए आशुतोष जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। बाल कटाए हुए हैं? हाँ, वो घर में एक जो दादी अच्छा, थी वो अच्छा। एक्सपायर कर गई थी, अपनी नहीं बगल में। बल्कि आप शेयर कीजिए अपने अनुभव, फीडबैक। हाँ स्वामी जी, ये जो प्रयोग करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये मैं पहली बार यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। मैं पहले भी कोशिश कर रहा था बट ज्वाइन हो नहीं पाया था। आज पहली बार ज्वाइन किया तो बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी कोशिश करता रहूंगा कि सारे सेशन करूं। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। वेलकम। हमको भी अच्छा, ठीक है, वेलकम, खुश रहिए। अब कोई और मित्र, तुम बोलो, कैसा लगा तुमको? क्या हुआ हरप्रीत? और कोई आएंगे, शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। ओ शैलन जी बोलिए, जी, बोलिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल मैं कितना भी ध्यान वान करता हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता है, के लिए आप देखिए कोई अनुभव आदि नहीं आता रहता है। ये तो आप सदगुरु से पूछिए, हम तो अपनी बाबत पूछेंगे। श्रद्धा बढ़ाइए। अभी सत्संग में क्या कहे अपना, अब आपको क्या कहें, आप तो निर्वाण समाधि कर चुके हैं और रेगुलर ध्यान समाधि। हर एक सत्र जहाँ कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है ऑनलाइन, उसमें भाग लेते हैं। ये वन डे, हर एक संडे में करीब करीब भाग लेते हैं, इनके कमेंट्स पढ़ते हैं। तो वो अनुभव है, ये अनुभव को नकार रहे हैं। ये कुछ लोग हैं, आज ही एक आदमी टेलीफोन किया था गुवाहाटी से, उसकी वाइफ अमृत समाधि अभी की है, वो भी केवल किया है। तो कहते कि हमारी वाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कुछ। एक्सपीरियंस कुछ पूछे उससे तो फिर एक्सपीरियंस तो हुआ ही था, लेकिन मन बीच में आ जाता है, विचार। तो सीधे वही शैलेंद्र जी ओशो इनायत हैं, तो ओशो हट गया, इनायत जी को भरोसा कीजिए, हो रहा है सब। आप तो निर्माण शून्य में चले गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। कि कुछ नहीं को खूब जबरदस्ती दोनों हाथ में पकड़े हुए हैं, उसको ढीला कर दीजिए, उसको ढीला केवल गाने बजाने में मन लगता है बस। तो खूब गाइए, खूब मजा लीजिए। ये तो हमसे मिलता है आपका पटरी। हमको तो आज जो आपको सुनाए हैं हम, वो क्या था, अचानक जो शनिवार तक कुछ उतरा नहीं, हमको उतरता है तो हम टटोलने लगे कि भाई क्या होगा। तो ओशो संबोधि से बात किए, फिर ठहाका लग गया हमको। हम क्या है भगवान, तो ठहाका से बढ़िया क्या होगा। यानी करने को कुछ नहीं, तो हमको सबसे अच्छा है गीत गाना और मजा लेना। आपको तो है ही ऑलरेडी, मजा लीजिए, खूब मजा लीजिए। देखिए आप कहते ही हंसने लगे, इनकी खासियत है कि हंसते नहीं है ये। आप लोग गौर कीजिएगा, ये विशेष आदमी है, ये हंसते ही नहीं है। पूरा वाद्य यंत्र रखते हैं, हाथ पैर में घुंघरू भी रखते हैं, नाचते हैं, नचाते हैं, लेकिन अपने हंसते नहीं। लेकिन अभी आप
अपनी पसंद के को बयां करते करते हंस पड़े। खूब गाइए, ये आपकी विधि है। नानक को भी मिला था तो खूब गाए थे वो। या बहुत संत देखिए, या तो गा के पाए हैं, भजन गा के, गीत गा के मस्ती में, या पाए हैं तो गाए, हर हाल में वो गाए। इसीलिए आप खूब गाइए, इसको विधि बना लीजिए। आज रात से शुरू कर दीजिए, आपको तो कोई है नहीं घर में, हर रात गा सकते हैं आप गाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ रहे हैं विजय बाबू, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। विजय जी, और कौन आए? आचार्य जी, आचार्य श्री प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। बहुत अनुभूति, आपका जो प्रयोग किए बहुत अच्छा लगा। और शरीर तो बिल्कुल कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था, हल्का हो गया, बहुत आनंद लगा, बिल्कुल शांत शरीर, एकदम पूरा एकदम काम एंड क्वाइट हो गया, एकदम शांत अनुभव होती हुई। बहुत सुंदर, इसको विधि बना लीजिए। जिनको जैसे सैलन जी के लिए, सैलन जी हमारे केंद्र के आते भी रहे हैं, इसमें केंद्र के सदस्य हैं, पुराने मित्र हैं, लेकिन हमेशा इनकी यही है कि हमको कुछ अनुभव नहीं होता है। अब बताइए, ओशो के समय के सन्यासी हैं, विद्यार्थी थे, भाग गए थे ओशो के दर्शन के लिए, पिताजी पकड़ के वापस लाए, और फिर ओशोधारा में भी हैं। तो जो आपको क्लिक करे, जो ध्यान रखिएगा, जैसे हवा की झोंका, आप बाहर निकलते ठंडा लगता है, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा, धूप में गर्म हवा कितना अच्छा लगता है, गर्मी। इसी तरह जो क्लिक कर जाए उसको ही आप जीने लगे, उसको भी आप जीने लगे। इसी तरह विजय बाबू, ये अच्छा लगा आपको, स्वामी विजय जी राउर के लाके हैं, इनका बेटा भी वही देवाशीष बोला था, उसको अपनाइए और जीने लगिए। क्लिक, जो सूट कर गया बस सूट कर गया, ट्यूनिंग हो गई, प्रभु कृपा होगी, गुरु का आशीष हो गया। श्रद्धा और भरोसा से बढ़ चलिए। ठीक है, और कोई? तो हम लोग विदा लें तब, गाते बजाते हैं। ये सैलन जी तो जरूर कुछ लाए होंगे बजाने के लिए हाथ में हमेशा। देखिए तैयार हैं, और अभी तक इसमें डूबे नहीं, इसको अपनाया नहीं है 100%। तो ठीक है, विकास जी, कोई उन लोगों को सुनाए। मानव मानव तेरी जय हो, मानव मानव तेरी जय हो, सुंदर संभावना तेरी जय हो, मानव मानव तेरी जय हो, 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 मानव मानव तेरी जय हो, मानव मानव तेरी जय हो। देख सकते कहीं किसी को, जुड़ सकते जीवों से कहीं, देख सकते कहीं किसी को, जुड़ सकते जीवों से कहीं, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो,
सब तुम्हारे तुम सबके, सब तुम्हारे तुम सबके, प्रेम करुणा आराम तेरे गुण। तेरी जय हो, 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 मानव मानव, तेरी जय हो। कहीं जा सकते, प्रेम कर सकते, सुन सकते, जुड़ सकते सबसे। कहीं जा सकते, प्रेम कर सकते, सुन सकते, जुड़ सकते सबसे। तेरी जय हो, 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 मानव मानव, तेरी जय हो, मानव मानव, तेरी जय हो। मानव तेरी चरणों में बलिहारी, मानव तेरी चरणों में बलिहारी। सुंदर संभावना तेरी जय हो, 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 मानव मानव, तेरी जय हो, मानव मानव, तेरी जय हो। शांति मैत्री आनंद तेरा विकास, शांति मैत्री आनंद तेरा विकास। शाश्वत जागरूकता तेरा सनातन स्वभाव। तेरी जय हो, 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 मानव मानव, तेरी जय हो, मानव मानव।